दोस्तों 7 सितंबर 2025 पितृ पक्षी भादो पूर्णिमा के दिन लगने जा रहा है साल का दूसरा और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। और यह कोई साधारण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि इसमें 6 बड़ी ऐसी राशियां होगी जिनका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि साल 2025 के सितंबर के महीने में आप सभी को 2 बड़े ग्रहण देखने को मिलेगा। पहला ग्रहण 7 सितंबर को यानी कि पितृ पक्ष की पूर्णिमा को लगने जा रहा है, और वही दूसरा बड़ा चंद्र ग्रहण जो कि सूर्य ग्रहण होगा 21 सितंबर 2025 को यानी कि पितृ अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। आप सभी को बता दें कि यह कोई साधारण घटना बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यह ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा और इसका ग्रहण प्रभाव आप सभी की राशियों पर पड़ेगा। यह जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है इसे ब्लड मून की संज्ञा दी जा रही है। इसे आप ब्लड मून के रूप में अद्भुत नज़ारे के रूप में देख सकेंगे, और यही वो वजह है जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण का इंतज़ार न केवल पूरी दुनिया या ज्योतिषी पंडित बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से कर रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर यह चंद्र ग्रहण लग रहा है, और इस बार पूर्णिमा के दिन साल 2025 का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और दूसरा चंद्र ग्रहण यह लगने वाला है। चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले की सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा, और इस दौरान कोई भी शुभ कार्य करने की माहिन की जा रही है। ऐसे में जानिए लेते हैं सबसे पहला साल 2025 के दूसरे और सबसे लंबे और सबसे बड़े चंद्र ग्रहण की सही टाइमिंग और डेट क्या होने वाली है। इसके बाद मैं आप सभी को बताऊंगी कि भारत में दिखाई देने वाले चंद्र ग्रहण के प्रभाव से 12 राशियों में से कौन सी वो 6 भाग्यशाली राशि होगी जिसका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद में चमकने वाला है। यानी कि यह जो 15 दिन का पितृ पक्ष का समय होगा यह उनके भाग्य के उदय का काल कहा जाएगा। यानी कि उनके भाग्य का कब साथ मिलने वाला है और भगवान भोलेनाथ की कृपा उनको प्राप्त होने वाली। और जिस व्यक्ति पर भगवान भोलेनाथ की कृपा एक बार नज़र पड़ जाती है तो उसका भाग्य बदलना सुनिश्चित हो जाता है और उसके तारे निगारी हो जाते हैं। इसलिए आप सभी को हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। अपने हर एक कार्य को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट का समय निकालकर इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि यह जो 7 सितंबर को ग्रहण लगने जा रहा है यह साधारण नहीं बल्कि बहुत ही विशेष और घातक चंद्र ग्रहण के रूप में आपको दिखने को मिलेगा। इस दौरान चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखा जा सकेगा, और इस साल 12 राशियों में से कुछ राशियां खुश नसीब राशियां हैं जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद में बदल जाएगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जय श्री राम लिखने के साथ साथ ही आप मुझे यह बताएं कि आप मेरे इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और स्थान क्या है। साथ ही साथ हो सके तो कमेंट सेक्शन में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख दीजिए। राशि अनुरूप जो अलग से उपाय बढ़ता पड़ेगा आपकी कुंडली के अनुसार मैं भी आप सभी को कमेंट सेक्शन के माध्यम से रिप्लाई भी बता दूंगी। और चलिए अब मैं आप सभी को बारी बारी से संपूर्ण जानकारी देती हूँ। चंद्र ग्रहण का समय क्या रहेगा, सूतक काल कब से कब तक रहेगा और इसका धार्मिक और ज्योतिष प्रभाव क्या होगा। देखिए, भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसके खगोल शास्त्र के हिसाब से इसे ब्लड मून कहा जा रहा है। यानी कि इस समय जो चंद्रमा है वह पूर्ण रूप से लाल रंग में दिखाई देगा। इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर दिखेगा और खास तौर पर भारत, एशिया, यूरोप, अफ्रीका में साफ साफ रूप से इसे देखा भी जा सकेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधे में आते हैं तो पृथ्वी अपनी छाया से चंद्रमा को ढक लेती है, तब सूर्य का प्रकाश सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। इसी अद्भुत खगोलीय
घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब आइए जानते हैं कि इस साल के सबसे लंबे चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल क्या होगा। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करूँ तो चंद्र ग्रहण का उपछाया रात करीब 9 बजे से शुरू हो जाएगा और आंशिक ग्रहण करीब 10 बजे से दिखाई देना और 11 बजे से चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी की छाया में प्रवेश करेगा, यानी कि रात 12:20 तक यह पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण यानी कि ब्लड मून पूरे भारत में नजर आएगा। इसके बाद धीरे धीरे यह खत्म होने लगेगा, यानी कि इसका जो प्रथम प्रभाव है वह धीरे धीरे कम होना और रात 1:35 के आसपास यह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, यानी कि यह ग्रहण काल करीब 3 घंटे 28 मिनट तक चलेगा और इसका प्रभाव भी लंबा और ग्रहण ही रहेगा। प्रिय दर्शकों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने आस पड़ोसी को, हर एक रिश्तेदार को इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपकी नज़र में कोई गर्भवती महिला हो तो उसे भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर ही कर दीजिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव उन पर विशेष रूप से पड़ता है जिनके घर में छोटे बच्चे या बूढ़े हैं। उन्हें भी इस वीडियो को ज़रूर ही शेयर कर दीजिए, क्योंकि धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव इन सभी पर विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए आपको मैं कुछ खास उपाय भी बता देती हूँ जिससे आप चंद्र ग्रहण के दोष से बच सकते हैं। साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगी कि वह कौन सी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका भाग्य चंद्र ग्रहण के बाद से बदलने के देखने को मिलेगी। पूर्ण चंद्र ग्रहण का प्रभाव वैज्ञानिक भाषा में ब्लड मून जिसे कहा जा रहा है, जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी से वातावरण से गुजरकर चंद्रमा पर लाल, तांबे या फिर लाल रंग के रूप में दिखने को मिलती है और इसी वजह से यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और अलौकिक नज़र आता है। और आपको बताना चाहूँगी कि इस बार जो चंद्र ग्रहण है यह पूरे भारत में स्पष्ट रूप से नज़र आएगा भक्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत और जरूर देखिए, हर काम को एक तरफ करके, क्योंकि इस बार भाद्र मास की पूर्णिमा तिथि जो रात होगी, प्रीत पक्ष की जो पहली रात होगी, वह सबसे ज़्यादा खास होने वाली है। यह चंद्र ग्रहण खास तौर पर 6 राशियों के लिए भाग्य के परिवर्तन को लेकर आया है। भाग्य के दरवाजे को खोलने के लिए आए हैं। भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद इन राशियों वालों के ऊपर बरसेगा ही बरसेगा और उनके जीवन में दुख, दर्द, कष्ट और वह बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। उनके जीवन में धन, सुख और समृद्धि वर्षा होगी। उनके तारे चमकेंगे। लेकिन दोस्तों, यह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं यह मैं आप सभी को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से निवेदन है कि कमेंट सेक्शन में आप सभी हर हर महादेव ज़रूर लिखिए, क्योंकि यह जो वीडियो है बिल्कुल भी मिस आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी मामूली वीडियो नहीं है। यह जो चंद्र ग्रहण है आप सभी को राशियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर देखने को आएगी। लेकिन 6 जो भाग्यशाली राशियाँ होगी, फिर वह इस बार यह सबसे बड़ा और सबसे बड़ा ब्लड मून होने वाला है, जिसका समय ज्योतिष वैदिक पढ़ाई के अनुसार पूरे 152 वर्ष के बाद आया है। इस दिन के चंद्रमा का ब्लड मून इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन धरती सूर्य और चंद्रमा के पास से गुजरती और सूर्य की जो रोशनी है वह लाल, मेहरून या फिर कॉपर यानी कि तांबे के रूप में नज़र आती है। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि भारत में यह ब्लड मून हर राज्य से दिखेगा और इसे आप सभी यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और इसी के साथ ही आर्कटिक या आर्टिका से भी देखा जा सकता है।